अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। याद रखिएगा। अगर हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में एक एक अच्छे से जानकारी। आर्टिकल्स में इसमें मैंने सब चीज़ आपको बताई है जो शायद आप किसी भी बुक्स को पढ़ लीजिए आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला चैप्टर आर्टिकल्स आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में चाहे सरकारी नौकरी का पेपर हो चाहे नॉर्मल आपका पेपर हो, आर्टिकल्स ज़रूर आते हैं। तो अगर आपने इसको एक बार देख लिया तो आपकी सारी ए टू जेड आपको सारी नॉलेज आर्टिकल्स के बारे में हो जाएगी। तो आज हम ए और एन के बारे में जानेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम दा के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी मदद करने के लिए हमारा सहयोग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल किससे कहते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर ए एन या द होता है उसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल्स किसे कहते हैं ये तो पता चल गया। अब इसको एक एक अच्छे से समझ लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है और इनको कैसे समझे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल्स दो तरीके से होते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे। एक तो होता है ए एन और एक होता है द। तो द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, जहाँ पर दा, देखिए ए एन का रूल, ए एन की पहचान अलग होती है और दा की पहचान अलग होती है। तो अगर कहीं पर भी आपको द दिखता है तो वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, जिनके बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं। अब देखिए, ए एन के बारे में आप पहले से जानते हैं, वो फिक्स होते हैं, लेकिन दा पहले से नहीं जाना जाता है, आपको इसके बारे में पता नहीं होता है और आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, उसी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक चीज़ को अच्छे से सारी चीज़ों को पता करना होगा, तभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए और आगे जान लेते हैं। जैसे मैंने दा के बारे में तो बता ही दिया है। आप देखिए, ए एन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया थोड़ा सा। तो जो ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो गिन सकते हैं, जो मतलब गिनती के अनुसार हो। जैसे आप उसको देख के कह सकते हैं ये भाई एक ही है, तो इसको आप पहले से ही बता सकते हैं ये एक है। लेकिन दा को आप पहले से नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो पहले से गिने हुए होते हैं या गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। वो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो पहले तो इसकी एक कहते हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिर हम इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। और अच्छे से जानने से पहले आप इसे सही तरीके से पढ़ना भी सीखें। कई लोग ए को आ पढ़ते हैं और एन को अन पढ़ते हैं या फिर द या दी पढ़ते हैं। लेकिन आप कहेंगे हम तो आ नहीं पढ़ते हैं, हम तो अन नहीं पढ़ते हैं, ना ही हम दा दी पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ दा पढ़ते हैं। तो ये तो आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, मैं गलत बोल रही हूँ क्योंकि आप ये गलती करते हैं। आप ए को ए पढ़ते हैं, एन को एन पढ़ते हैं और दा को दा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आपको ए को आ पढ़ना चाहिए, एन को अन पढ़ना चाहिए और दा को दा और दी दो तरीके से पढ़ा जाता है, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप दोनों ही तरीके से गलत पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर सही तरीका क्या है? सही जो मैं बता रही हूँ वही तरीका सही है। आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी मिस्टेकें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि दा और दी दोनों तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ दा पढ़ते हैं तो वो भी गलत है। तो देखिए, इसका एक रूल्स है कि स्पोकन इंग्लिश में दा और दी किया जाता है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में दा और दी दोनों तरीके से इसे पढ़ा जाता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले दा है, यानी कि किसी भी व्यंजन से पहले दा है, तो आपको दा पढ़ना है। और अगर वोवल से पहले दा आता है तो आपको दी पढ़ना है। इसको आप कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी बोलने की, साउंड की, मतलब आप उच्चारण अच्छा करेंगे तभी तो सही सीख पाएंगे। तो अगर आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इतना तो आप समझ ही गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से सिखा सके और आपकी इंग्लिश अच्छी बना सके।
अब देखिए मैं आपको बता दूँ कि कभी भी अब जैसे हमने दा का समझ लिया, अब ए को हमें थोड़ा-सा और अच्छे से समझना चाहिए कि ए और एन में डिफ़रेंस क्या होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अगर कभी भी मान लीजिए किसी भी आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक है और उसमें बोला जा रहा है कि ए या एन लिखिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए लिखना है या एन लिखना है? तो अगर कहीं पर भी मान लीजिए ए है और मतलब वहाँ पर आपको ए लिखना है या एन लिखना है और उसके बाद जो वर्ड मीनिंग है, अगर वो व्यंजन है, जैसे क से है, ख से है, ग से है या ज्ञ तक कोई सा भी है, तो आपको ए लिखना है। और अगर आ मान लीजिए कि जो भी वर्ड मीनिंग है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल से पहले ए या एन लिखना है, तो आपको वहाँ पर देखना है एप्पल में ए आ रहा है, तो ए किससे होता है? ए से एड़ी से, है ना? तो वो क्या है? मात्रा है, तो वहाँ पर आपको एन लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कहीं जैसे यहाँ पर कैट लिखा है, तो एक बिल्ली बोल रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे ना ए कैट या फिर एन कैट, तो यहाँ पर आप ए कैट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैट का जो पहला लेटर है वो सी है और सी का हिंदी में क्या बनता है? सा या फिर का बनेगा। तो वो क्या है? एक व्यंजन है ना। तो जहाँ पर भी जो पहला लेटर अगर कोई व्यंजन है तो आपको ए लिखना है और पहला लेटर अगर वोवल्स है तो आपको एन लिखना है। जैसे एप्पल में पहला लेटर ए है तो ए क्या है? एक मात्रा होती है, तो वहाँ पर एन आएगा। ऐसे इंटेलिजेंट में पहला लेटर आई है, तो आई क्या है? ई है और ई की एक मात्रा है, तो इसलिए ए एन आ रहा है। इसी तरीके से बैट में पहला लेटर वी है, तो वी तो वाह होता है, वाह एक व्यंजन है, तो इसलिए ए आया। अब जैसे बॉय है, तो बॉय में भी वी है, तो वी का मतलब वह हो गया। तो जहाँ पर व्यंजन होगा वहाँ ए लिखेंगे, जहाँ शुरू में वोवल्स होगा वहाँ एन लिखेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कड़ी है वो समझाएंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक सीख रहे हैं आर्टिकल्स तो आप यहाँ तक सीख गए, लेकिन अगर आप किसी नौकरी के लिए सीखना चाहते हैं और एकदम जड़ तक सीखना चाहते हैं, तो वो जड़ अब स्टार्ट होगी, तो वो आपको जानने के लिए अब सीखना है। तो सीखने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम एक के लिए हम ए ही क्यों लिखें या एन ही क्यों लिखें? हम वन भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम वन क्यों नहीं लिखते हैं? तो ये भी बहुत डाउट रहता है कि आखिर एक के लिए वन क्यों नहीं लिखा जाता? तो देखिए ए और वन में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। देखिए एक कभी भी अगर आप लिख रहे हैं एक के लिए, तो वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो एकदम जल्दी से बोला जाता है। जहाँ पर जल्दी से एक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आ एप्पल, हमने ए एप्पल बोला जैसे, तो एकदम जल्दी बोला आ एप्पल। ज़्यादातर हम एप्पल पे फोकस कर रहे हैं, आ पे कम है, मतलब एक पे कम है, ठीक है। और इसकी दूसरी पहचान है कि एक ही होते हैं, मतलब ये है कि ये मतलब इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसमें एक के ऊपर कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ मतलब लिखने के लिए लिखा जा रहा है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसमें एक में। और जो वन होता है उसमें देखिए क्या पहचान है। एक तो वन हमेशा धीरे से बोला जाएगा, जैसे कहीं पर अगर आप वन लिख रहे हैं तो वन, वन सिस्टर, तो वन और सिस्टर पे दोनों पे धीरे से बोला जा रहा है। दूसरा उसमें तुलना के लिए भी लिखा जाता है, जब आप किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, एक और एक 2 होते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए तुलना कर रहे हैं तो वन का यूज़ किया जाता है। और इसका वन में देखिए बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी को बता रहे हैं ये एक लड़की है, तो वहाँ पर आप उस एक पे ना फ़ोकस कर रहे हैं तभी आप वन लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देयर वाज़ अ किंग, तो यहाँ पर एक राजा था, सिंपल बताया गया एक राजा था। यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़ोकस नहीं है। लेकिन आई हैव 2 सन एंड 1 डॉटर, मतलब मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। तो यहाँ पर तुलना की गई है और 1 पे ना थोड़ा ज़ोर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको धीरे-धीरे पता चलेगी जब आप इंग्लिश को और अच्छे से समझेंगे। तो पता चला कि इसमें क्या फ़र्क होता है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ दिन से क्लास भी नहीं आ पा रही थी। अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है तो मैं क्लास ला रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं क्लास रेगुलर देखना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और इस टॉपिक में क्या था जो आपको कम समझ में आया, ठीक है? अब चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझने, कई बार क्या होता है जब हम ये फ़र्क देखते हैं कि ए का लिखा जाएगा, एन का लिखा जाएगा, तो हम बस ये देखते हैं कि ए के बाद अगर कोई भी
वोवल्स आएगा तो हम क्या करेंगे, एन लिख देंगे, और वोवल्स नहीं होगा तो ए लिख देंगे। लेकिन इसको भी बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है। जैसे आपने देखा एग और यूरोपियन, अब देखिए एग में भी ई है और यूरोपियन में भी शुरू में ई आ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे इसमें तो ई है तो हम ए एन लगा देते हैं शुरू में आर्टिकल्स में, और इसमें भी ई है तो ए एन लगाते थे, लेकिन ये गलत है। देखिए इन दोनों में ई तो है, लेकिन दोनों में ई में फ़र्क है। जो एग से शुरू शुरू है उसमें एग में ए पढ़ रहे हैं ई को, आप देख रहे हैं ना एग, ए, तो इसमें तो ए एन लिखा जा सकता है ये, लेकिन यूरोपियन में ए नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ई और यू ये दो वोवेल्स है और इन दोनों को मिला के यू पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, यू। तो क्योंकि ये यू का साउंड है तो इसलिए ये क्या बना, यू में से अगर आप ऊ निकाल दे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो या क्या है, एक व्यंजन है, तो इसलिए इसमें ए आएगा। तो हमेशा इसकी हिंदी को समझिए। जैसे एग है तो एग में ए को पहचानिए कि हिंदी में ए, ई को ए पढ़ रहे हैं तो वो ए ही माना जाएगा। लेकिन ई यू को क्या ए पढ़ा जाता है, नहीं। ई यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। अगर आपको इसके रूल्स याद नहीं है तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने डबल वोवल्स को सिखाया है कि डबल वोवल्स मिलने के बाद क्या पढ़े जाते हैं। तो उसके लिए आप चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस है, या फिर आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूरोपियन में आप देख रहे हैं यू आ रहा है तो वहाँ पर ए आएगा। बहुत से लोग सोचेंगे या यहाँ पे भी तो ऊ की मात्रा है तो वो भी तो वोवल्स हुआ, नहीं। पहले तो या बना ना, बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो पहले आपको या को देखना, अगर या है तो ए आएगा, और अगर ऊ है, खाली ऊ होगा तो ही ए एन आएगा। समझ में आया। अब एक और चीज़ से समझ लेते हैं, जैसे कई बार आपने देखा ऑरेंज और वन दोनों में बहुत फ़र्क है। ऑरेंज में भी ओ है और वन में भी ओ है, लेकिन इन दोनों ओ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ऑरेंज वाला ओ का मतलब ओ है, और वन में अगर कहीं पर भी ओ एन ई आता है तो उसे वन पढ़ा जाता है। तो वन वाले ओ का मतलब वाह है। तो आपको साउंड से पहचानना है, उसका उच्चारण देखना है कि इसको पढ़ा कैसे जा रहा है, उसके हिसाब से लिखना है। तो ऑरेंज में क्योंकि ओ है तो ए एन आएगा, और वन में क्योंकि ओ का वाह बनना है तो ए आएगा। तो ये भी पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सिंपल समझ लेते हैं कि हाँ भाई ए एन ऐसे लिखना है और लिख लिया, लेकिन उसकी जड़ नहीं पहचानते हैं। और बिना जड़ के ज़्यादातर ये बड़े एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, तो वो हमेशा गलतियाँ करते हैं और नंबर बिल्कुल ज़ीरो लाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए कहती हूँ पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। अब आगे और जान लेते हैं। अब जैसे कहीं पर भी अगर एम एम ए लिखा है, आपने एम ए लिखा है या मैन लिखा है, एम ए एन, तो एम ए को पढ़ने का तरीका अलग है और मैन को पढ़ने का तरीका से अलग है। जब आप किसी को बताते हैं मैंने एम ए कर रखी है, तो आप उसे एम ए ही तो बताएंगे ना, माँ तो नहीं बताएंगे कि मैंने माँ कर रखी है, ऐसे तो नहीं बताएंगे। तो जैसे वो बोला जाता है ना, वैसे ही हम आर्टिकल्स को पहचानते हैं। जैसे एम ए में एम को ए में पढ़ रहे हैं, तो ए पहले आ रहा है फिर म आ रहा है, तो जो पहला ए आ रहा है ना उसके हिसाब से आपको ए एन लिखना है, सॉरी ए लिखना है। इधर ए एन आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने। तो एम ए में ए एन आएगा और मैन में ए आएगा, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया तो इसको गलत करके सही लिख लीजिएगा। मैन में ए लिखेंगे और एम ए में ए एन लिखेंगे, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, तो उल्टा आपको आप सीधा कर लीजिएगा, क्योंकि माँ में हम माँ पढ़ रहे हैं और एम ए में ए पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर मिस्टर लिखा है या मिसिस लिखा है तो वहाँ पर भी आपको शुरू में ए लिखना होता है। कई बार किसी के उपनाम जो होते हैं मिस्टर वगैरह या डेविड, तो वहाँ पर भी ए लिखा जाता है। या अगर आप बीए की बात कर रहे हैं, एमए की बात कर रहे हैं या एलएलबी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ए ज़रूर आएगा, ये भी याद रखना है। ये जो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, इसमें एमए, बीए या सीए या फिर डी जो भी है, उन सब के आगे ए ही आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे जान लेंगे। अब एक और चीज़ बता दूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ क्रियाओं के साथ भी ए का यूज़ होता है या एन का यूज़ होता है। जैसे कहीं पर ट्राई लिखा है तो वहाँ पर ए का यूज़ होगा। जैसे हैव अ ट्राई, तो हैव ट्राई नहीं बोलेंगे, हैव के बीच में ए ज़रूर आएगा, यानी कि ट्राई के साथ ए ज़रूर आएगा, थिंक के साथ ए ज़रूर आएगा, लुक के साथ ए आएगा। तो इन तीनों वर्ड मीनिंग के साथ ए ज़रूर आएगा, इसको भी लिख लीजिएगा।
ये आर्टिकल्स बहुत काम के होते हैं। ये खासकर मैंने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले ना उनके लिए बनाया है, क्योंकि उनको हर चीज़ नहीं बताई जाती है और जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम होते हैं। तो ये वो लोग प्लीज़ ज़रूर करें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए और भी इंग्लिश के टॉपिक चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे इंग्लिश के। अब आगे जान अब जैसे खाने पीने की कुछ वस्तुओं के नामों के साथ भी एएन का यूज़ होता है। जैसे खासकर ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रयोग किया जाता है वह वस्तु जो परोसी जाती है। जैसे कॉफ़ी, और कॉफ़ी क्या है, हम डायरेक्ट तो कॉफ़ी पीते नहीं हैं, पहले हम उसे कप में डालते हैं फिर पीते हैं। तो जो चीज़ें किसी बर्तन में करके पी जाती है या परोसी जाती है उसके साथ भी ए का यूज़ होता है। जैसे कॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन चीज़ों के साथ ए या एन का यूज़ किया जाता है। तो खाने-पीने की चीज़ों के साथ जो परोसी जा सके उसके साथ आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना होता है। अब आगे और जान लेते हैं। तो और जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, जिसमें मैं दा के ए टू जेड निचोड़ इस सारे रूल्स बताऊँगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि जल्दी से दा का टॉपिक लाइए, ताकि हम जल्दी से वीडियो बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें।